ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं वीडियो में मैंने आपको पिता के वीर और माता के गर्भ के बिना जन्मे कुछ पौराणिक पात्रों की कथा बताई थी, जिसमें मैंने धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर, कौरव और पांडव के बारे में बताया था। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि में कई ऐसे पात्रों का वर्णन है जिनका जन्म बिना मां के गर्भ और पिता के वीर्य के हुआ है। अब मैं आगे चलता हूं और शुरुआत करता हूं कर्ण से। कर्ण का जन्म के बारे में। कर्ण का जन्म कुंती को मिले एक वरदान के स्वरूप ही हुआ था। जब वो कुमारी थी तब एक बार दुर्वासा ऋषि उसके पिता के महल में पधारे। तब कुंती ने पूरे 1 वर्ष तक ऋषि की बहुत अच्छे से सेवा की। कुंती के सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से ये देख लिया कि पांडु से उसे संतान नहीं हो सकती और उसे वरदान दिया कि वो किसी भी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। एक दिन उत्सुकतावश कुंवारेपन में ही कुंती ने सूर्यदेव का ध्यान लगाया। इससे सूर्यदेव प्रकट हुए और उसे एक पुत्र दिया जो तेज में सूर्य के समान था और वो कवच और कुंडन लेकर उत्पन्न हुआ था, जो जन्म से ही उसके शरीर से चिपके हुए थे। चूंकि वो अभी अविवाहित थी, इसलिए लोक लाज के डर से उसने उस पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। अब हम आते हैं राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की कहानी पे। दशरथ अधेड़ उम्र तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका वंश संभालने के लिए उनका कोई पुत्र नहीं था, कोई वंशज नहीं था। उन्होंने पुत्र की कामना के लिए अश्वमेध यज्ञ तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का विचार किया। उनके एक मंत्री सुमंत्र ने उन्हें सलाह दी कि यज्ञ अपने दामाद ऋष्यभृंग या साधारण की बोलचाल में श्रृंगी ऋषि से करवाएं। दशरथ के कुलगुरु ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ थे। वो उनके धर्मगुरु भी थे तथा धार्मिक मंत्री भी। उनके सारे धार्मिक अनुष्ठानों का अध्यक्षता करने का अधिकार केवल धर्मगुरु को ही था। अतः वशिष्ठ की आज्ञा लेकर दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के यज्ञ की अध्यक्षता करने के लिए आमंत्रित किया। श्रृंगी ऋषि ने दोनों यज्ञ भली भांति पूर्ण करवाए तथा पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान यज्ञ वेदी से एक अलौकिक यज्ञ पुरुष या प्रजापत्य पुरुष उत्पन्न हुआ तथा दशरथ को स्वर्ण पात्र में नैवेद्य का प्रसाद प्रदान करके यह कहा कि अपनी पत्नियों को यह प्रसाद खिलाकर वह पुत्र प्राप्ति कर सकते हैं। दशरथ इस बात से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पटरानी कौशल्या को उस प्रसाद का आधा भाग खिला दिया। बचे हुए भाग जो थे, आधा भाग जो था, 1/4 दशरथ ने अपनी दूसरी रानी सुमित्रा को दिया। उसके बचे हुए भाग का आधा हिस्सा, मतलब 1/8 उन्होंने कैकेयी को दिया। कुछ सोचकर उन्होंने बचा हुआ 8वां भाग सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने पहले भाग भी यह जानकर नहीं खाया था कि जब तक राजा दशरथ कैकेयी को उसका हिस्सा नहीं देते तब तक वो अपना हिस्सा नहीं खाएगी। अब कैकेयी ने अपना हिस्सा पहले खा लिया और तत्पश्चात सुमित्रा ने अपना हिस्सा खाया। इस कारण राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से तथा लक्ष्मण व शत्रुघ्न सुमित्रा से जन्म हुए। अभी हम आते हैं पवन पुत्र हनुमान के जन्म की कथा। पुराणों के कथानुसार हनुमान जी की माता अंजना संतान सुख से वंचित थी। कई जतन करने के बाद भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इस दुख से पीड़ित अंजना मतंग ऋषि के पास आई। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा कि पप्पा सरोवर के पूर्व में एक नरसिम्हा आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी की आज्ञा लेकर तप किया तथा 12 वर्ष तक केवल वायु का ही भक्षण किया। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से खुश होकर उसे वरदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा को अंजना को पुत्र की प्राप्ति हुई।
वायु के द्वारा उत्पन्न इस पुत्र को ऋषियों ने वायुपुत्र नाम दिया। फिर हम आते हैं हनुमान पुत्र मकरध्वज के जन्म की कथा। हनुमान वैसे तो ब्रह्मचारी थे, फिर भी एक पुत्र के पिता बने थे। हालांकि यह पुत्र वीर की जगह पसीने की बूंद से हुआ था। कथा जो है कुछ इस प्रकार है कि हनुमान जी सीता की खोज में लंका पहुंचे और मेघनाथ द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी और हनुमान से जलती हुई पूंछ से लंका जला दी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए समुद्र के जल से अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से मछली गर्भवती हो गई और उससे उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे अहिरावण द्वारा पाताल लोक के द्वारपाल नियुक्त किया गया था। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। तत्पश्चात मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान को सुनाई। हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करके उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मैं आपको इसी वीडियो में द्रोणाचार्य के जन्म की कथा के बारे में बता देता हूं। द्रोणाचार्य कौरव एवं पांडव राजकुमारों के गुरु थे। द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ, इसका वर्णन महाभारत के आदि पर्व में मिलता है। एक समय गंगा द्वार नामक स्थान पर महर्षि भरद्वाज रहा करते थे। वे बड़े व्रतशील और यशस्वी थे। एक दिन वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा कि घृताची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी और उनका वीर अस्खलित होने लगा। तब उन्होंने उस वीर को द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। उसी से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेदों का अध्ययन किया। महर्षि भरद्वाज ने पहले ही आग्नेयास्त्र की शिक्षा अग्निवेश को दे दी थी। अपने गुरु भरद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश ने द्रोणाचार्य को अग्निशास्त्र की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का विवाह सरद्वान की पुत्री कृपि से हुआ था। अभी मैं आगे आपको बता देता हूं ऋष्यशृंग के जन्म की कथा। ऋषि ऋष्यशृंग महात्मा काश्यप विमांडक के पुत्र थे। महात्मा काश्यप बहुत ही प्रतापी ऋषि थे। उनका वीर अमोघ था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। एक बार वे सरोवर में स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में उनका वीर्यपात हो गया था, वीर अस्खलित हो गया था। उस वीर को जल के साथ एक हिरणी ने पी लिया था, जिससे उसे गर्भ रह गया था। वास्तव में वह हिरणी एक देव कन्या थी। इसी कारण से ब्रह्मा जी उसे श्राप दिया था कि तू हिरण जाति में जन्म लेकर एक मुनि को जन्म देगी, तब श्राप से मुक्त हो जाओगी। इसी श्राप के कारण महामुनि ऋष्यशृंग उस मृगी के पुत्र हुए। वे बड़े तपोनिष्ठ थे। उनके सिर पर एक सिंह भी था, इसलिए उनका नाम ऋष्यशृंग प्रसिद्ध हुआ। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋष्यशृंग ने संपन्न किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए। मैंने काफी वैसे पात्रों को बता दिया है जो बिना मां के गर्भ के या फिर पिता के वीर के पैदा हुए। आगे के वीडियोस में इसे कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि अभी बाकी हैं कृपाचार्य, कृपि, द्रौपदी, दुष्टद्युम्न, राधा का जन्म,
राजा सगर के 60 पुत्रों का जन्म, तो भी काफी सारे बाकी हैं। तो मैं तीसरे पार्ट में इसे कैरी ऑन करूंगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।